ये आழ்वार शब्द का क्या अर्थ होता है? जो भगवान के गुणों में डूबे हुए हैं उन्हें हम आழ்वार कहते हैं। आழ்वार शब्द का अर्थ है जो डूबा हुआ है, जो लोग अवगाहित हुए हैं उन्हें हम आழ்वार करके पुकारते हैं। भगवान के दिव्य गुण जो है सागर के सदृश है, उसमें डुबकी लगाकर अंदर से मोतियां लाने वाले आழ்वार होते हैं। जैसे आழ்वार लोग प्रभु को समझते हैं वैसे कोई नहीं समझते हैं, समझो। क्योंकि दास से बहुत लोग पूछते हैं, भारत देश में तो बहुत से संतगण अवतीर्ण हुए हैं, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में। फिर आप लोग ये आழ்वार गण को क्यों इतना मान देते हैं? बार-बार बोलते हैं कि हमारे आழ்वार गण जैसे कोई नहीं है। भूतम सरश्च महदाह्वय भट्टनाथ श्री भक्ति सार कुलशेखर योगी वाहन भक्तांग्रिरेणु परकाल यतीन्द्र मिश्रान श्रीमत् परांकुश मुनिम प्रणतोस्मि नित्यम। आழ்वार लोग 10 हुए वैसे, मधुर कवि जी और गोदांबा जी को छोड़कर इन दोनों को आழ்वारों की श्रेणी में नहीं लेते हैं। आழ்वार लोग 10 हुए वैसे। वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जैसे भगवान ने दशावतार किया है, ठीक इसी प्रकार दोबारा भगवान ने 10 अवतार लिया, ऐसा ही समझो तो अभिनव दशावतार कहते हैं। आழ்वार लोग भगवान के ही अवतार मानने योग्य है, समझो। भागवत जी में 11 स्कंध में आழ்वारों का वर्णन किया गया है। कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणाः। कुछ लोग इस तरह निवेदन करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हम कलिकाल में जन्म लेना चाहते हैं, दोबारा जन्म लेना चाहते हैं। तो भगवान बोले, मेरे पास कोई भी आते हैं आज तक ऐसा नहीं मांगा, ऐसा नहीं पूछा कि हम दोबारा जन्म लेना चाहते हैं। सब यही बोलते हैं कि प्रभु कृपया हमको मोक्ष प्रदान करो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये हमको नहीं चाहिए। हम वहां पहुंचना चाहते हैं, दिव्य धाम आना चाहते हैं। कार्याणाम कारणम पूर्वम वचसाम वाच्यम उत्तमम योगानाम परमाम सिद्धिम परमम ते पदम विभुः। जो विद्वान लोग बोलते हैं परमम ते पदम, आप श्री के दिव्य चरणारविंदों को हम प्राप्त करना चाहते हैं, वहीं आना चाहते हैं, इधर नहीं रहना है, इधर दोबारा आना ही नहीं है। हमारे षटकोप स्वामी जी महाराज प्रभु से कहते हैं कि कुविक्कुल्लुम कालम इन्नम कुरुगादो। कब बुलाएगा तू मेरे को? हे प्रभु कब बुलाएगा तू? कब तक मैं इंतजार करके बैठा रहूं? देखिए, हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हमको और 50 साल रखो आप, और 50 साल आप रखो हमको, हम रहना चाहते हैं इधर। षटकोप स्वामी जी बोलते हैं कि हमको अभी अभी उठा लो, अभी अभी बुला लो। आप बहुत देर करते हो आने में, तो जल्दी मेरे को बुला। तो भक्त लोग यही चाहते हैं कि इस संसार सागर से बाहर आना चाहते हैं, प्रभु को पाना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग भक्त लोग इस तरह प्रार्थना करते हैं, नहीं हम दोबारा जन्म लेना चाहते हैं। ये तो बहुत विचित्र की बात है। पूछा गया क्यों जन्म लेना चाहते हो आप सब? तब बोले भक्तगण अवतार करने वाले हैं, पुण्य नदियों के तट पर अनेक भक्तगण अवतार करने वाले हैं, उन लोगों के दर्शन के लिए हम दोबारा जन्म लेना चाहते हैं। ताम्रपर्णी नदी यत्र कृतमाला पयस्विनी कावेरी च महाभागा प्रतीची च सरस्वती। अब देखिए, जो जिन जिन नदियां का नाम यहां दिया गया है, ठीक उन्हीं नदियों के तट पर आழ்वारों का अवतार हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ, जो लोग दोबारा जन्म लेना चाहते हैं वे लोग आழ்वारों का दर्शन करना चाहते हैं। तो आழ்वारों का अवतार जो है भागवत जी में वर्णित है। मैं अभी बताता हूं क्यों आழ்वार लोग स्पेशल है, क्यों यूनिक माने जाते हैं।
अन्य संतों से आழ்वार लोगों की ऐसे क्या विलक्षणा है, बताता हूं। बाकी सब अपने प्रयत्न से थोड़ा बहुत भगवान को समझे, आழ்वार लोगों ने कुछ प्रयत्न किया ही नहीं प्रभु के बारे में जानने के लिए, भगवान के बारे में जानने के लिए आழ்वारों ने जरा भी प्रयत्न नहीं किया। बाकी सबने घोर तपस्या किया, ध्यान मग्न हुए, सबके सब ध्यान में मग्न हुए, और प्रभु फिर कृपा करके थोड़ा बहुत अपने बारे में ज्ञान दिया। कोई भी बात है, अपने प्रयत्न से जानना और प्रभु के प्रयत्न से जानना, इसमें फर्क है। आழ்वार लोग ने कुछ भी प्रयत्न नहीं किया, प्रभु सामने आए और जगाए आழ்वारों को, उठिए सब उठिए करके जगाए। ये आழ்वार लोग पूछे प्रभु से, आप कौन हो, आप कौन हो? भगवान बोले, मैं भगवान हूं, मैं नारायण हूं, लक्ष्मीपति हूं, मैं हूं परमात्मा। आழ்वार लोग बोले, तो क्या है, तो क्या है? नहीं, आप ही लोग जाकर सबको उपदेश कर सकते हैं, मेरे बारे में सब कुछ मैं बता दूंगा आप लोगों को। आप ही लोग जाकर के दुनिया में उपदेश कर पाएंगे, उपदेश करने के लिए आप लोगों को ये चुना हूं मैं, मेरे बारे में सब कुछ बताता हूं, आप जाकर के उपदेश करिए। स्वरूप, रूप, गुण, विभूति इत्यादियों के बारे में प्रभु आழ்वारों को समझाए। तो ध्यान दीजिए, हम प्रयत्न करते हैं और थोड़ा बहुत समझते हैं, इससे यह बेहतर है प्रयत्न प्रभु करते हैं और पूरी तरह समझाते हैं। प्रभु आए और खुद समझाए अपने बारे में आழ்वारों को, इसलिए हम आழ்वारों को श्रेष्ठ मानते हैं।